जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संतान सप्तमी व्रत के बारे में। साल 2024 में संतान सप्तमी व्रत जो है वो आने वाली 10 सितंबर को दिन मंगलवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनें जो पहली बार इस व्रत को कर रही हैं या बहुत सारी ऐसी बहनें जो इस व्रत को कंटिन्यू करती चली आ रही हैं, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न आता है, तो वो प्रश्न जो है वो कमेंट के माध्यम से करती हैं कि दीदी जो पुरानी चूड़ी है उस चूड़ी की हमें पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हर साल नई चूड़ी जो है वो बनवाना ज़रूरी है या नहीं है, क्या है। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, हर साल नई चूड़ी जो है वो बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो देखिए, हर साल नई चूड़ी बनवाने का नियम और विधान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। बस चूड़ी जो है वो कब बनवाई जाती है, तो चूड़ी जो है वो मनमास, अधिक मास या खरमास जब पड़ता है, मतलब 3 साल में एक बार जो चूड़ी है वो बनवाई जाती है। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे का जन्म हुआ है या आपके घर में किसी का शादी विवाह जो है वो हुआ है, तो आपको नई चूड़ी जो है वो लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप नई चूड़ी नहीं ले सकते हैं या आप नई चूड़ी का बजट जो है वो आपके पास नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको एक धागा जो है वो लेना है, पीला धागा ले लें। अगर नहीं है तो जो कलावा होता है, कलावा को आपको लेना है और इसमें 7 गांठें जो है वो लगा लेनी है और इसी धागे की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके और इसी को आप पहन सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चूड़ी जो है वो बनवाना ज़रूरी ही है। मेरा तो यही मानना है कि आपके पास जो पुरानी चूड़ी हैं उनसे आप पूजा कर लें और एक धागा जो है, जिस धागे की मैं बात कर रही हूँ जिसमें 7 गांठें जो है वो लगा के पूजा जो है वो किया जाता है। अगर मान लीजिए मनमास खरमास जो है वो भी पड़ गया है और आपके घर में बच्चे का जन्म भी हो गया, शादी विवाह भी हो गया है, लेकिन आपका बजट नहीं अच्छा है और आप चूड़ी जो है वो नहीं बनवा सकते हैं, तो ऐसे में आपको जो पुरानी चूड़ी हैं उनको दूध से धुल के और जो पूजा है वो कर लेनी चाहिए और एक जो नया धागा है उसमें 7 गांठें लगा के विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो की जा सकती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो जो पुरानी चूड़ियाँ हैं उनकी भी पूजा जो है वो हर साल की जाती है। जैसे आपके पास कितनी भी चूड़ियाँ हो गई हों, उन चूड़ियों की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। जो बहनें इस व्रत को करती होंगी उनको पता है, जैसे मैं इस व्रत को करती हूँ तो हर साल जितनी भी चूड़ियाँ हो गई हैं उन चूड़ियों को दूध से धुला जाता है, फिर वही चूड़ी जो है वो धारण करी जाती है। तभी इस व्रत में दूध जो है वो वर्जित बताया गया है। तो दूध से चूड़ियाँ जो हैं वो धुली जाती हैं और उसके बाद उनकी पूजा जो है वो की जाती है। जो तापावन है वो करके फिर ये चूड़ियाँ जो हैं वो विधिवत रूप से पहनी जाती हैं। हर साल नई चूड़ी बनवाने का विधान नहीं है। आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप बनवा सकते हैं, हर साल नई चूड़ी पहन सकते हैं, हर साल बनवा सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो फिर आप मनमास से अधिक मास खरमास में बनवावें या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो या किसी का विवाह हो तो बनवावें। और फिर भी अगर आपका बजट नहीं है तो आप धागे से भी इस व्रत को कर सकती हैं। बहुत ही उत्तम व्रत है संतान सप्तमी का व्रत। ज़्यादातर यूपी और एमपी में ये जो व्रत है वो मनाया जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ये जो व्रत है वो ज़्यादातर बहनें करती हैं और पूरी विधिवत रूप से करती हैं। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में जो पुए हैं उनका विशेष योगदान होता है। ये पुए जो हैं वो खाए जाते हैं। 7 पुए माता पार्वती के लिए, 7 अपने लिए बना के ये पुए जो हैं वो खाकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो आप भी आने वाली 10 तारीख को, 10 सितंबर को दिन मंगलवार को आप इस व्रत को करें और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, क्योंकि मैं इस व्रत को करती हूँ तो मुझे बहुत ही भली भांति जानकारी है। और इससे पहले हमारे घर में मेरी माँ और मेरी बहनें सब लोग इस व्रत को करती हैं, तो सब जानकारी जो है वो मुझे है, क्योंकि मैं भी कई वर्षों से इस व्रत को कर रही हूँ। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।